हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवेरुना साइंस क्लास में मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज केमिस्ट्री का क्लास फिर से स्टार्ट हो गया वही समय पर। आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल का क्लास रिवाइज किए होंगे अच्छी तरह से। देखिए, क्लास इसमें है कि रोज़ रिवाइज करते रहिए। अगर एक क्लास मिस कीजिएगा तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ये सब साइंस वाला जो क्लास होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक ना। आइए आज स्टार्ट करेंगे समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। आगे स्टार्ट करें। आइए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ना। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। आप तो देखिए इसके नाम में ही पता चल रहा होगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। कट नहीं रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है? वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वैसे तत्व जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। या देखिए, इसका परिभाषा लिखिए। वैसे पदार्थ जिनमें वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। उसे कहते हैं क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा, अच्छा लिख देते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए कि सम इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं। जैसे देखिए, सोडियम है, सोडियम के लिखा रहेगा Na+, इसका देखिए 11 होता है। 11 में से एक ज्ञात कितना हो गया? 10, इसलिए इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, आपको बताए थे हम कल निकालना, यानी 2 दिन पहले, कि ये है सोडियम है ना, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब बताइए, ये परमाणु संख्या में जो थी करेंगे वही कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से अंतर्गत है। आपको देखिए न्यूट्रॉन बताएंगे निकालना फिर से भी। आप देखिए और दूसरा ले लीजिए, जैसे ले लीजिए Mg, यानी कि मैग्नीशियम प्लस, इसका होता है 12। अब देखिए 12 में से 2 गया, कितना बचा? 10 देखिए इसमें भी 10। अल्युमिनियम के ले लीजिए Al++3, यानी कि 13 में से 3 गया, कितना बचा? 10 बचा। तो बढ़ रहा वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। अब देख लीजिए सोडियम प्लस का, आप बोलेगा इसमें परमाणु संख्या 11 ये हो जाएगा। अब बोलेगा प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो उसका भी 11 हो जाएगा, ठीक है। उसका भी कितना होगा? 11 होगा। देखिए आप Na+ है, Na+ में बोलेगा प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11 रह जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेगा तो 10 रहेगा। उसी तरह मैग्नीशियम में है, प्रोटॉन की संख्या बोलेगा तो 12 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेगा तो 10 रहेगा, ठीक है, 10 रहेगा। आज देखिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब आइए देखते हैं समस्थानिक। इसको मिटाते हैं। आप बोलेगा समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक के बारे में चर्चा करते हैं। समस्थानिक वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। हम देखिए इसी में लिख देते हैं समस्थानिक। क्या होगा?
समस्थानिक, ठीक ना। समस्थानिक दिख रहा है। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। वैसे पदार्थ, इसका परिभाषा होता है वैसे पदार्थ जिसमें पूरा लिख देते हैं, वैसे पदार्थ जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या या इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। वैसे पदार्थ जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो या परमाणु क्रमांक समान हो, क्या कहलाता है? समस्थानिक। नहीं, अभी और समान हो, वैसे पदार्थ जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो या परमाणु क्रमांक समान हो, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो या अलग हो। जो भी बोलिए, दोनों की हो गया। द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहते हैं। देखिए, समस्थानिक इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। समस्थानिक पर बोलता है वैसे पदार्थ जिसमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत देखिए, H1 H2 H1 2 H1 3। अब देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आप देखिए, तीनों के परमाणु संख्या एक ही है, परमाणु क्रमांक एक ही है, परंतु द्रव्यमान संख्या देखिए भिन्न है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अलग अलग हो गया ना, अलग अलग हो गया। आप देखिए, जैसे समस्थानिक में रहेगा C612, C614। आप देखिए, दोनों का भिन्न हो गया ना, नहीं हुआ। इसका परमाणु संख्या 6 12। और ले सकते हैं कोई भी, जैसे ले लीजिए नाइट्रोजन, 7 होता है, 14 होता है, तो 7 कितना अंतर हुआ? 7। आप कोई और तो ले लीजिए जो 7 का अंतर होगा। 7 नहीं ले रहा था, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको खाली समझना है कि किस तरह से। आपको देखिए, ये को समझ में आ गया, 2 को समझ में आ गया, तीसरा भी देख लेते हैं कौन सा है। एगो ले लीजिए यूरेनियम का संकेत होता है U, 92 235, U 92 238। देखिए, समस्थानिक संख्या समान आ गया। यहाँ 92 है, यहाँ 92 है, ये 235 है, ये 238 है, ये 238 है। आपको समझ में आ गया होगा समस्थानिक के बारे में। अब आता है समभारिक किसको कहते हैं? लेकिन समभारिक देखने से पहले समस्थानिक का उपयोग देख लेते हैं कि किस समस्थानिक का प्रयोग किसमें किया जाता है। समस्थानिक का उपयोग, हेडिंग डालिए, समस्थानिक का उपयोग किस समस्थानिक का उपयोग किसमें करते हैं, ये जानना जरूरी है। देखिए, समस्थानिक का उपयोग, इसका उपयोग देखिए क्या होता है, उपयोग का जानना जरूरी है। देखिए, पहला मुख्य उपयोग क्या होता है समस्थानिक का? कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म अयोग्य करने में करते हैं। कार्बन 14, इसको लिख देते हैं कार्बन 14 का प्रयोग, इसका प्रयोग जो है ना, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में
करते हैं। ठीक है, जीवाश्म का आयु ज्ञात करने को करते हैं। बोलता है कार्बन 14, कार्बन 14 का प्रयोग किसमें करते हैं? कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग किसको ज्ञात करने के लिए करते हैं? यानी कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। आइए दूसरा समस्थानिक क्या है? दूसरा समस्थानिक देखते हैं। दूसरा समस्थानिक है यूरेनियम 235 का प्रयोग। यूरेनियम अभी जानते हैं यूरेनियम 235 का प्रयोग 35 का प्रयोग चट्टान क्या ज्ञात करना करते हैं? चट्टान क्या करते हैं? चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235। अब आइए अगला क्या है? आयोडीन 131 का प्रयोग। आयोडीन 131 का प्रयोग किस में किया जाता है? घेंघा रोग के उपचार में। घेंघा रोग के उपचार में आपको हम बताए थे जब पीरियोडिक टेबल बता रहे थे तो इसका प्रयोग पर आप बताए थे। आयोडीन 131 का प्रयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। अब ये चौथा देखते हैं। आयोडीन के बाद हो गया लोहा 59 का प्रयोग एनीमिया नामक रोग में किया जाता है। लोहा यानी कि फेरस। लोहा 59 का प्रयोग एनीमिया नामक रोग में किया जाता है। एनीमिया नामक रोग के उपचार में किया जाता है। लोहा 59 का प्रयोग एनीमिया नामक रोग के उपचार में किया जाता है। एनीमिया नामक रोग के उपचार में किया जाता है। अब देखिए एनीमिया के बाद होता है आर्सेनिक 74 का प्रयोग। अब आइए आर्सेनिक से होता है AS। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में। इसको ध्यानपूर्वक देखें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे भी जानकारी ये सब के बारे में रखना जरूरी है। क्या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आगे देखते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त को थक्का बनाने में। आप देखिए बाहर बच गया है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त के थक्का बनाने में। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त के थक्का बनाने में। आइए देखते हैं शुरू से। C14 कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म का आयु ज्ञात करने में। C14 यानी कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म का आयु ज्ञात करने में। यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टान का आयु ज्ञात करने में। ठीक है। आयोडीन 131 का प्रयोग घेंघा रोग के उपचार में। लोहा यानी कि लोहा 59 का प्रयोग एनीमिया नामक रोग में। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त के थक्का बनाने में किया जाता है। आइए आप देखते हैं समभारिक देखते हैं। आइए देखते हैं समभारिक। वैसे पदार्थ
वैसे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो, वैसे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या हो, संख्या भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, संभारिक कहलाता है। क्या कहलाता है? संभारिक कहलाता है। ठीक है, संभारिक कहलाता है। आप देखिए संभारिक के एग्जाम्पल क्या होगा। आप जैसे बोले थे कार्बन 612, ठीक है। और ले लीजिए ये नहीं सेट कर रहा है। कार्बन यानी कि ऐसा लीजिए कोई भी तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भी भिन्न हो। देखिए आर्गन का हो गया Ar1840। कैल्शियम के ले लीजिए, कैल्शियम का हो गया Ca2040। देखिए सुटेबल हो गया ना। द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? समस्थानिक। आर्गन Ar1840, कैल्शियम Ca2040। आप इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर सेट कर सकते हैं। आपको ये तथ्य याद होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं समभारिक के बाद क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया। आइए देखते हैं सम, अब की बार होगा सम न्यूट्रॉनिक। देखिए यहाँ हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। आप देखिए ये इसका परिभाषा होगा, वैसे पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। वैसे पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। देखिए वैसे पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। कट नहीं रहा है, देखना जरूरी रहता है दोस्त, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। वैसे पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे देखिए कार्बन 612। देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या होता है, अगर आप नहीं देखे पहले वाला क्लास तो जरूर देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीख जाइएगा, प्रोटॉन के सीख जाइएगा, द्रव्यमान सीख जाइएगा, द्रव्यमान प्रतिशत सीख जाइएगा, सभी अवेलेबल है। जाइएगा सवेरुना साइंस क्लास के प्ले लिस्ट में जाइएगा, सब क्लास अवेलेबल है। क्लास अभी मिस नहीं हुआ, जितना दिन से चालू हुआ है एक भी क्लास मिस नहीं हुआ है। आप कोशिश भी करते हैं कि एक क्लास मिस होने ना दें, ठीक है। इसलिए वहाँ प्ले लिस्ट में जाइए। देखिए आप देखिए ये परमाणु संख्या हो गया, एक द्रव्यमान संख्या हो गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या या परमाणु संख्या। तो 12 में से 6 गया, कितना बच गया? 6। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 6। लेकिन यहाँ हमको न्यूट्रॉन की संख्या समान करना है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या समान करना है। तो देखिए एगो कार्बन का 14 होता है C14, और देखिए एगो ऑक्सीजन का 8 16 होता है। आप देखिए इसमें घटाइए, n बराबर इसमें भी 8 आएगा, n बराबर इसमें भी 8 आएगा। देखिए 16 में से 8 गया 8 और 14 में से 6 गया 8। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। आप सम न्यूट्रॉनिक के लिए ले लीजिए और कोई सा भी जो आपको सही लगता है, क्योंकि अंतर लेना है तो न्यूट्रॉन की संख्या समान करना है। आप किस तरह समान कीजिएगा, ये एग्जाम्पल आप भी बना सकते हैं।
क्योंकि साइंस का स्टूडेंट आप भी हैं। ये तो एग्जाम्पल हम लोगों को समझाने के लिए आपको बताए हैं। और आप लीजिए, आप अगर लिखते हैं इसको लेके एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छी का बात है और अच्छी समझ में आएगा। आइए कुछ धातु के बारे में चर्चा कर लें, कारण कि धातु भी छूटा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। धातु, देखिए धातु, धातु किसे कहते हैं? वे सारे तत्व जो अष्टक पूरा करने के लिए धनायन बनाते हैं या बनाने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। आप देखिएगा, बोलिएगा कि धातु कैसे बोलेंगे कि धातु कहलाते हैं? इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको परिभाषा समझ में आया? वे सारे तत्व जो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं, धनावेशित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे हम किसी को 10 रुपये दिए हैं, हम तो पॉजिटिव चार्ज नहीं, हम धन दिए हैं, हम यानी कि उसको कर्जा दिए हैं। जो लिया उसके पास ऋण गया है, नहीं बोलता है आप ऋण में हैं, हम धनी हैं, हम धन दिए हैं। इसी तरह से बोलता है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए धनावेशित होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आप देखिए, धातु गति हो गया, जैसे सोडियम हो गया, इसके पास एगो दिया, अरे भाई एगो है तो एगो दिया, जिसके पास जितना रहेगा वही न देगा, इधर आवश्यक हो गया। देखिए मैग्नीशियम के Mg+ हो गया, एल्युमिनियम के Al++ हो गया। अब बोलिएगा कैसे? तो सोडियम का बता दे लीना के रब से फरियाद, तो सबके बारी का अच्छा मेरे एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेचारा ये एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब बोलेगा कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के बारी का छम 2 इलेक्ट्रॉन, हम बोले थे बेटा मांगे का रसकोडर वापरा जी, बोले थे ना, इसके बारी का छम 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन दान किया। अब बोलेगा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के बारी का छम 3 इलेक्ट्रॉन, बोले थे बैगन आलू गाजर इन थैला, इसके बारी का छम 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन दान किया। ऐसे भी देखिए, जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है वो धातु कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिखिए, नोट करके, वे यानी कि जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है धातु कहलाता है। जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या कहलाता है? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आप बोलिएगा ओ धातु परिभाषा क्या हो जाएगा? तब वैसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है वो धातु कहलाता है। एग्जाम्पल भी बताएंगे। वैसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में, ये तो हो गया धातु। आप दूसरा नोट लिखिए, वैसे तत्व यानी कि जिसके बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या कहलाता है? वो धातु कहलाता है। वो धातु कहलाता है, ठीक ना? आप बोलिएगा को धातु कैसे पता चलेगा कि बाहरी कक्षा में कहलाता है? देखिए, जैसे ले लीजिए सोडियम का इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व होता है 2 8 कितना 8 नहीं 2 8 1 ना हो गया 2 8 1। देखिए बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के ले लीजिए Mg12 2 8 2, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। एल्युमिनियम के ले लीजिए Al13 2 8 3। देखिए ये सब धातु है, ये सब धातु है। आज जैसे ले लीजिए ऑक्सीजन की क्या होता है? 8 होता है ना। अब देखिए 2 6, देखिए बारी का इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। और ले लीजिए क्या ले लीजिए, और ले लीजिए यानी कि जिसके बारी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ले लीजिए नाइट्रोजन के साथ होता है 2 5, दिख रहा है ना? 2 5। आप जिसके बारी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो वो धातु कहलाता है। जैसे ले लीजिए क्लोरीन क्या होता है? 17। आप देखिए 2 8 7। आप बोलिएगा कि इसके बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, वो धातु है। देखिए ये सब धातु हो गया। आप बोलिएगा जिसके कक्षा में
4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। आप तो बोले कि कम रहेगा तो धातु, अधिक रहेगा तो अधातु, अगर वही रहेगा तब तो उपधातु। उपधातु क्या उपधातु बोलिएगा, और क्या बोलिएगा। ये तो हो गया। बारहवीं कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए देखिए, अष्टक ही सबका पूरा है। ये सब जब दान कर दिया तो देखिए बारहवीं कक्षा में सबका आठ आदि बच गया, यानी ये सब अष्टक पूरा है। इसी तरह इसमें अगर ये 2 ले लेगा, इसमें 3 ले लेगा, इसमें 1 ले लेगा, तो देखिए इसका 8 होगा। ये भी अष्टक पूरा कर लेगा, पूरा कर लेगा ना। ये भी अष्टक, कोई भी देखिए काम करता है अष्टक पूरा करने के लिए, कोई भी यानी अभी जो है आप भी जिससे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए नौकरी लेने के लिए नौकरी ले लीजिएगा, अष्टक पूरा हो गया आपका। यानी कि किसी को ऐसे नहीं कर सकते, कोई भी जो काम कर रहा है अपना स्थायित्व बनाने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए कर रहा है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना जरूरी है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रखेंगे लेकिन कुछ देखते हैं। कैरेट जो बोलता है मनिका तथा नीलम का रासायनिक रूप से कहा जाता है। मनिका तथा नीलम को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, अवरक कहा जाता है। क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे, अभी ऐसे ही बोल देते हैं। मनिका तथा अवरक को मनिका तथा नीलम को अवरक के रूप में जाना जाता है। मनिका तथा नीलम को अवरक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कैरेट की व्याख्या करता है कौन, कैरेट की व्याख्या करता है द्रव्यमान। ठीक नहीं, ये सब क्वेश्चन करवाएंगे, आज के लिए बोल कर रख देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पीडीएफ, बार बार पीडीएफ बोलिएगा तो बोलने से नहीं होता है। साइंस बाय मिथुन कुमार टेलीग्राम पर अपलोड है। साइंस बाय मिथुन कुमार लिखिएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ देखिएगा वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक ना, पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ प्राप्त करके वहाँ से अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को 2-3 मरते रोक के देखिए और इसको नोट करते जाइए। ठीक ना, ऐसे पीडीएफ देखिएगा तो पीडीएफ से नोट करने में और आसानी होगी। क्लास अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि जितना बच्चा का ज़्यादा जुड़ा होगा उतना बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूँगा। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।